ओके, गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। ठीक है, तो हालांकि तो ये मेरे चैनल और मेरे थीम के सपोर्ट में वीडियो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे मुझसे पूछते हैं। ठीक है ना। वो क्वेश्चन ये है कि वो ये कहते हैं कि सर जो हम पढ़ते हैं वो पेपर में नहीं आता, हम क्या करें। क्वेश्चन है कि जो हम पढ़ते हैं वो पेपर में नहीं आता, हम क्या करें। तो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ऐसा है कि आपने जो पढ़ा है वो पेपर में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने या तो सेलेक्टेड टॉपिक पढ़े हैं या फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि इम्पॉर्टेंट टर्म जो होती है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक टर्म जो होती है, उसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप सिलेबस पूरा कर ले, उसके बाद आपको बताया जाए कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इन पे ज़्यादा फोकस करना और बाकियों को भी करना, ये एक सही सिनेरियो है इंपॉर्टेंट टॉपिक का। लेकिन हमें सिनेरियो किस तरीके से दिखाया जाता है कि बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से बनते हैं? प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस से या फिर कोई गैस करने से। ठीक है ना, कि अगर मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ इस टॉपिक से आएगा। लेकिन मैं हर बच्चे को यही कहता हूँ जो भी मुझसे पूछता है कि पेपर जो बना रहा है उसके अलावा कोई नहीं जानता। ज़्यादातर जिसने पेपर बनाया है उसके अलावा कोई नहीं जानता कि क्या टॉपिक आएगा और क्या नहीं आएगा। तो अगर आप इस उलझन से बचना चाहते हैं तो सही तरीका यही है बस कि आप सारे टॉपिक कवर करें। मतलब जो भी आपका सिलेबस हो, पेडागॉजी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, उसमें सारे टॉपिक सिलेबस दिया होता है हर पेपर में। केवीएस को ही ले लो, सिलेबस मेंशन करा है। आप सिलेबस में मेंशन एक एक टॉपिक को करें, सिलेबस में मेंशन एक एक टॉपिक को करें। उसके बाद आप क्या करें? उसके बाद आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी ये वाली सिचुएशन फील नहीं होगी कि सर हम पढ़ते हैं और वो नहीं आता। ठीक है ना। सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो कंप्लीट सिलेबस करके जाते हैं, या फिर सिर्फ तुक्के यानी चांस पे बेस्ड होता है कि आपने जो पढ़ा वो आ जाए। अगर आप चांस लेने के, आप रिस्क लेने की सिचुएशन में हैं तो ज़रूर रिस्क लीजिए। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इस बार वैकेंसी आपकी आप सीट कंफर्म नहीं करते अपनी, तो अगली बार हो सकता है ना जाने कब आए, या फिर कुछ ऐसा चेंजेस ना हो जाए कि आप इस कंपटीशन से बाहर हो जाए। आपका एज बाहर हो सकता है या कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि चेंजेस होंगे ये तय है। ठीक है, आज नहीं कल। तो जितनी जल्दी आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे और एक गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे, वो आपके लिए फ़ायदे वाली बात है। तो मैंने क्या कहा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सारा सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी, जैसे मान लो पेडागॉजी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, टॉपिक्स जो मेंशन कर रखे हैं सारे पढ़ने हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करने के बाद आपको ये एनालिसिस करना है कि इस टॉपिक में से ज़्यादा आता है और इस टॉपिक में से कम आता है। जिस टॉपिक में से ज़्यादा आता है उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जिसमें से कम आना है उसे भी इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन उसे थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन करना सारा है, करना सारा है। ठीक है ना। ये तरीका अपनाओगे तो आपको ये सिचुएशन कभी भी फेस नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये वीडियो शायद उन बच्चों को मदद करे जो इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। और याद रखना, अगर यूट्यूब पे या कहीं पे भी कोई ये कह रहा है 10 दिन में हम ये करा देंगे, 20 दिन में हम ये करा देंगे, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो तो करा देगा 10 दिन में, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है। ठीक है। तो याद रखना, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। हर कोई मेहनत कर रहा है, बस आपको मेहनत नहीं दिखती, आपको बस आउटपुट दिखता है कि वो सक्सेस हुआ या फिर फेलियर। इसीलिए आप सक्सेस की लिस्ट में आना चाहते हैं तो अपने पढ़ने का तरीका सही करिए, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने किस लिए मेहनत की। थैंक यू।